और जब जो मीटिंग ले रहे होते हैं वो जब प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको प्रणाम कर रहा हूँ, सबका एक दूसरे के प्रति प्रणाम होता है। जितने लोग मीटिंग में हैं आपस में सबका एक दूसरे के प्रति प्रणाम होता है। तो उसी सद्भाव के साथ आज की मीटिंग शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा इस बात से जो अभी शब्द लगा हुआ था, सिमर मना राम नाम चितारे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कल मैं हिमाचल प्रदेश गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था विकास व्यास जी के साथ, तो ऐसे एक गपशप लगाते रहे हम गाड़ी में रास्ते में। तो मैं हमारी यही बात चल रही थी कि जो बड़ी कम जो लेवल की चेतनाएं होती हैं, जो लोग होते हैं जो कॉन्शियसली इतने इवॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके मन में क्या चलता रहता है? उनके मन में खाने पीने का चलता रहता है ना, भोग विलास का चलता रहता है, जमीनें कैसे करनी है, मकान कैसे, मतलब वो चीजें चलती रहती है जो जानवर भी करते हैं इन शॉर्ट। तो फिर हमारी बात हो रही थी कि उससे जो हायर लेवल के थोड़े जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोई क्रिएटिविटी, पोइट्री, डांस, शिल्पकला, किसी किस्म की शायरी, संगीत, इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। और ये जो बातें हैं ये चीजें जानवर नहीं करते हैं, ठीक है। इवन माइंड की एक्सरसाइज भी जानवर करते हैं, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये वो नहीं करते। और यानी कि उनके माइंड में ये चलता रहता है, या शायरी चलती रहेगी या नृत्य के बारे में चलेगा। तो एक और है उससे हायर लेवल की चीज, वो लोग जिनके मन में हमेशा सुमिरन चलता रहे, वो सबसे उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं, जिनके माइंड में ओम हूं के साथ निराकार से लगातार जुड़े रहते हैं, और फिर बैकग्राउंड में वो निराकार होते हुए आकार का भी मजा लेते रहते हैं, जो जोरबादी बुद्धा की उस श्रेणी में आते हैं। तो ये भी अभी गीत चल रहा था तो मुझे वो बात याद आएगी इस शब्द के साथ। कोई एक शब्द जिस तरीके से मैंने कहा है वैसे अगर सुने हर दिन तो साधना में फिर पैठ बनती रहती है, लेकिन कोई भी कार्य करें बैकग्राउंड में नाद और मेरा निराकार स्वरूप है, वो उस बोध के साथ आगे जो चीज करते हैं उसको प्राइमरी तौर पर उसको करें, और बैकग्राउंड में ये दो चीजें रखें। मैं सभी मित्रों को कहना चाहता हूँ, बात तो चलती रहती है, लेकिन निराकार को समझने का मतलब यह है कि अगर आप निराकार को देख रहे हैं तो यही ध्यान है, और निराकार देखते देखते आपको अपना होना निराकार चैतन्य स्वरूप लगने लगे, उस चीज को टच किया करो डेली, बार बार टच करो, तो फिर आप समझो निराकार को समझने लगोगे। अदरवाइज ये नहीं कि आंख बंद करी है, ये पर्दा दिख रहा है तो मैं देख रहा हूं, तो मैं देखने वाला ऐसे जैसे कोई एक्सरसाइज है, ये नहीं है। निराकार बोध है, आपको वो चीज इतनी समझ आ गई कि खाली एक अंदर ब्लिसफुल खालीपन जो कि चेतन है, बहुत सजग सी अवस्था है, उसके साथ फिर जिंदगी का मजा आता है। तो ये कुछ बातें स्टार्ट में करते हुए मैं प्लान करता हूं कि आगे हम क्या रखें। हमारे बीच में कितने लोग जुड़ चुके हैं, 20-25 लोग तो जुड़ चुके हैं, हम बात अपनी शुरू कर ही लेते हैं। यस, ओके। मेरी स्क्रीन पे, आईपैड की स्क्रीन पे काफी विंडोज खुली हुई हैं, ठीक है। यंग ब्लड काफी है, उसी एंगल से बात कर लेते हैं। ओके, थोड़ी सी संघ के बारे में बात किया जाए। अगर किन्हीं मित्रों के पास अगर पेन कागज है, या अगर 1-2 मिनट में ब्रेक देता हूं, तो अगर तब तक पेन कागज अगर पकड़ सकते हैं तो प्लीज पेन कागज पकड़ लें, ठीक है। बड़ी सिंपल सी सेवा आपको थोड़ी सी संघ की देनी है। गुरुदेव के लिए आप सिंपल से सिंपल क्या कर सकते हैं? ओके, यस, चलो बात शुरू करते हैं। मैं सोशल मीडिया की बात करूंगा। ओके, इसमें ऐसा है कि हमारे 3 सोशल मीडिया प्राइमरी है। ओके, कौन कौन से? ट्विटर है, सदगुरु को हम फॉलो भी करते हैं, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है व्हाट्सएप,
इनफैक्ट मैं ये बताऊं कि मैं बड़ा बिजी था, मैं आज के जो सत्संग की तो पूरी बात प्लान नहीं कर सका था, अभी जो मेरे माइंड में आया मैं आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ। तो इसमें मैं किसी एक मित्र को पूछूंगा कि वो अनम्यूट करके बताएंगे कि इन तीन में से, बाकी सोशल मीडिया अगर हम छोड़ भी दें, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, किसके माध्यम से ओशोधारा का सबसे ज्यादा काम हो सकता है? विक्रम, आप बता सकते हो आपके माइंड में कौन सा है जिससे हम सदगुरु को सारी दुनिया जान पाए, ओशोधारा क्या है, कुछ कर रही है, पता चले। तीन में से कौन सा? ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक? ओके, आप कहीं बिजी है, चलो रहने देता हूं मैं, ठीक है, मैं किसी और को पूछता हूँ, किसी और को पूछ लेता हूँ। कौन जवाब देगा? हमारे बीच में ये बैठे हुए हैं स्वामी जी, डोडा वाले स्वामी जी। हाँ, आप करिए, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए सबको, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ, आपसे सबकी जान पहचान भी हो जाएगी। प्रणाम सभी को। 2 मिनट स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, आप बोलिए। हाँ जी, Yes. प्रणाम। प्रणाम जी। मैं परमजीत सिंह डोडा से ही हूँ। तो जो जो प्रश्न आपने किया स्वामी जी, मुझे लगता है कि ट्विटर से ही है सबसे। ओके, तो थैंक यू स्वामी जी। और उसके बाद आपने कहा ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, तो इंस्टाग्राम पे भी स्वामी जी है ना? इंस्टाग्राम पे भी ओशोधारा का ग्रुप इंस्टाग्राम पे भी बना हुआ है। चलो, मेरा प्रश्न ये था, तो अभी कू ऐप भी है, इंस्टाग्राम भी है, बाकी चीजें भी हैं, आपने इंस्टाग्राम आप करते होंगे तभी आपने कहा अच्छी बात है, तो नहीं, थैंक यू स्वामी जी। जी, मैं तीनों ही लेता हूँ स्वामी जी। हेलो, हेलो, अब आ रही है बस। हाँ, मैंने कहा मैं तो सब पे ही एक्टिव हूँ। मैं ट्विटर पे भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब पे जितना यही तो मैं कर सकता हूँ। सोशल मीडिया से जितना भी हो सकता है वो मैं करता हूँ। स्वामी जी देखो, आप अगर करते हैं तो मैं आपको ना सोशल मीडिया की टीम में भी आपको मेंबर बना लूंगा, ठीक है? आपको 3-4 जो मेंबर हमारी यूटी के JNK के होंगे उसमें आपको भी मेंबर रखूंगा, ठीक है? जो बंदा कोई काम कर रहा होता है वो बेटर उसके बारे में गाइड कर सकता है और उसमें उसका योगदान दे सकता है। ओके, थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। ओके, तो अब मैं जो कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, देखना ये पॉइंट मैंने पैन कागज बोला था, नोट कर लेना। नंबर हम बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर का ऐसे है, सदगुरु से जो आपको मैसेज मिलता है सारा, वो सारा ट्विटर के माध्यम से ही मिलता है। ओके, जो जिसे न्यूज आइटम है संसार के बारे में और साधना के बारे में, ये 3 चीजें आपको हर दिन वहां से पिकअप कर लेनी है। ओके, और जब भी सदगुरु का कुछ भी चीज है जो गुरुदेव शेयर कर रहे हैं, उन सब को लाइक, ऐसे होता है ना, वो बटन दबाना ही दबाना है, दूसरे ट्वीट पर नहीं जाना तब तक आप लाइक दबा ना लें। ओके, फिर आप करेंगे शेयर। ओके, शेयर पे आप जाएंगे और तीसरा करेंगे ट्विटर पे क्या? कमेंट। ठीक है, ये 3 चीजें अगर 21 हमारे डिवाइस जुड़े हुए हैं, 21 के माध्यम से कोई 27-28 लोग हमारे जुड़े हुए हैं, अगर ये काम आज से शुरू कर देते हैं तो आपकी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सदगुरु की बात मतलब 6.5 बिलियन आबादी है, उस तक पहुंचाने का सबसे जो सक्षम तरीका है वो सोशल मीडिया है। और आपका जस्ट एक बटन को टच कर देना, उस पर कमेंट अगर आप अच्छा से लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो चाहे अहोभाव सदगुरु लिख दो कमेंट में। ओके, और तीसरी बात, और आपने शेयर कर देना है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो कंपनीज हैं उनकी नजर में जब ये चीज जाती है कि एट ए टाइम कोई किसी खास सदगुरु के कमेंट्स, उनके ट्वीट्स को इतना ज्यादा लाइक किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। ओके, ये जो मैं चीज कह रहा हूँ सिर्फ ट्विटर के लिए नहीं कह रहा, बाकी की जो फेसबुक के लिए भी यही बात कह रहा हूँ, वहां जब मैं आऊंगा वहां भी आपसे यही बात कहनी है। तो अगर मेरी बात की 2 बातें, एक तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो समझ आ रही है, सबको नहीं आ रही है, और दूसरा इसका ये होता है कि अगर समझ आ रही है तो करना मुश्किल होता है। ओके, तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, जो आगे भी बात करूंगा, ओके, तो उसमें आप क्या करिएगा,
कि कोई आपके साथ वाले को समझ आ रही होगी, आपके घर वाले को समझ आ रही होगी, उनसे कहिएगा कि ये बातें आज कुछ कह रहे थे, मैं ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया में, ये जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं क्या योगदान कर सकती हूँ, मुझे इस ऐप के फ्रेंडली कर दो। 3 चीजें करनी ही करनी है, सदगुरु को फॉलो करके शेयर, लाइक, कमेंट करना ही करना है। अच्छा, दूसरी बात है कि इसका वैल्यू क्या है, वजन क्या है, इसकी जरूरत क्या है। मन थोड़ा सा कोई प्रश्न भी आपको उठा सकता है, तो इतनी जो चीज स्ट्रेस की जा रही है, इसकी कोई वैल्यू होगी भी कि नहीं होगी। इसकी 2 बातें, एक तो पहली बात है कि जब आप इसमें अच्छी तरह पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा, नहीं करेंगे तो मन में शंका बनी रहेगी कि इसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं, ये कैसे इतनी बड़ी सेवा कहा जा रहा है। और दूसरी बात है, अगर अभी हमें समझ नहीं आ रहा तो हम ये करते हैं कि सदगुरु कह रहे हैं ना, है ना, आचार्य शिवम कह रहे हैं ना, तो कर देते हैं। वो जानते होंगे कि बेटर है, ठीक है। अमरेश जी हमारे आचार्य हैं वहां से, बिहार से, वो इस चीज के काफी सेशन ले चुके हैं, वो कह रहे हैं ना, सदगुरु ने उनको नियुक्त किया हुआ है ना, तो कर देते हैं। सुशील जी हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पूरे ओशोधारा के, वो कह रहे हैं कि ऐसे करो, तो हमें करना है। ओके, तो ट्विटर के बारे में आप मैं 2 चीजें और कमेंट करना चाहता हूं आपसे। 2 मिनट होल्ड करना। यस, ओके। अब ऐसा है कि ट्विटर की जो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो तकरीबन आपके हाथ में नहीं होता बढ़ाना। अगर आपको कोई लोग फॉलो करेंगे तो आपकी बढ़ जाएगी, आपको कुछ ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे तो नहीं करेंगे। इसलिए ट्विटर पर अगर आपके फॉलोअर, ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ लोग बैठे हों जिनके जैसे फॉलोअर, जैसे किसी के 50 हों, किसी के 500 हों, किसी के क्या पता 8-10 ही हों। ओके, तो जैसे किसी के बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मेरे भी कोई 1200 तक होंगे, ऐसे ही होंगे मेरे फॉलोअर्स, ठीक है। तो कुछ के इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं 2 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सदगुरु के ट्वीट्स को, चाहे आपका 1-2 फॉलोवर ही है, ओके, और आपके इसका जो लाइक का इतना वैल्यू बहुत है, उससे ज्यादा वैल्यू आपके कमेंट की है और शेयर की है, ओके। तो अगर आपके चाहे 1-2 ही बंदे आपके फॉलोअर हों, इवन देन आपके शेयर करने की और कमेंट करने की जो वैल्यू है वो उतनी ही है जितना चाहे किसी के चाहे 10,000 फॉलोअर हो। सदगुरु के कार्य में वो काम आ जाएगा उस एंगल से, जो हमारे जो सोशल मीडिया की जो कंपनी जिस तरीके से जिसको ज्यादा शेयर किया जाता है या जिसके ऊपर ज्यादा कमेंट किया जाता है, वो फिर खुद ही उसकी प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, ट्विटर वाले जो हैं, ओके। उस एंगल से आपका बड़ा योगदान है। दूसरा, जिन लोगों के फॉलोअर ज्यादा हैं, मैं ऐसे कहूं कि जैसे एक कोई हमारे बीच में बैठा हुआ, उसके 500 फॉलोअर है, ओके। 500 फॉलोअर में से उसके जैसे ऐसे कहूं कि समझो कि 300 फॉलोअर ऐसे हैं, उसके ऐसे हैं जो ओशोधारा के पहले ही हैं बंदे, जिनको सब कुछ ये चीजें पता है। उनके लिए तो चलो ये न्यूज जाएगी। कुछ तो परसेंट होगा, जैसे 200 लोग तो ऐसे होंगे जो ओशोधारा के सन्यासी नहीं है। तो जब आप शेयर करेंगे, जब आप फॉरवर्ड करेंगे और मैसेज शेयर करेंगे, तो वो उनकी नजर में भी आ जाएगा कि आपके ट्विटर अकाउंट पे क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, ओके। तो उससे उनकी नजर में जब आएगा तो ये काम और ज्यादा बढ़ेगा। ये 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। आपके फॉलोवर बढ़ाने ट्विटर में आपके हाथ में नहीं होता है। जैसे ऐसे ही कोई रिनोन सा कोई जैसे क्रिकेटर हो, कोई जैसे बॉलीवुड का हीरो हीरोइन हो, उनके तो एकदम फॉलोवर ऐसे बढ़ जाते हैं, और कई बार इतनी अच्छी ग्रेट पर्सनालिटीज है, उनके फॉलोवर नहीं बढ़ते, ओके। जैसे कोई आज कोई जैसे हमारे यहाँ का कोई नया कोई किसी स्टेट के किसी बड़े पद पर आ जाता है, तो उसके 2 मिनट में फॉलोवर बढ़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया न्यूज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जान रही होगी, तो उसको फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ट्विटर की कुछ लिमिटेशन है, कुछ फायदे हैं, लेकिन सदगुरु की बात आप तक सिर्फ ट्विटर से आती है, और सदगुरु के ट्विटर अकाउंट को हमने प्रमोट करना है, ओके। मैं थोड़ा सा पता नहीं अंडरस्टैंडेबल हो नहीं, मैं सबके फेसेस थोड़े देख लेता हूं।
आई होप कि ये चीज आपने कुछ ग्रहण कर ली, और ग्रहण इसलिए करी कि इसको प्रैक्टिकलिटी में डालेंगे। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, तो व्हाट्सएप पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, उस पर आप लोग सभी तकरीबन एक्टिव हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिनको नहीं देखते हो, कभी एक्टिव नहीं होते, उनको भी थोड़ा सा कहें प्लीज प्लीज आप भी थोड़े एक्टिव रहो। कुछ नहीं होगा, इतना हो कि हर बंदा एक्टिव होगा ना, तो हमें जो लोग एक्टिव हैं उनको बूस्ट मिलेगा, हाँ हमारी टीम बड़ी है। अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 250 बंदे हैं, 250 में से अगर सिर्फ 25 बंदे एक्टिव रहते हैं, तो बाकी जो 225 जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं, तो कुछ लगता नहीं है कि टीम बड़ी है। सिर्फ इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं वो देख के थोड़ा लगता है। कुछ नहीं कर सकते तो इतना सपोर्टिव तो रहो कि मैं कहता हूं हर दिन भी चाहे ना करें। कुछ लोग तो इतने हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, बस म्यूट दूर से देखते रहते हैं। तो सोशल मीडिया जो जिसमें जो व्हाट्सएप है, ये हमारे स्टेट का, जो हमारे यहाँ के ग्रुप्स हैं, जो ओशोधारा के ग्रुप्स में जिनके आप मेंबर हो, उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो हम उसमें एक्टिव भी रहें और राइट तरीके से एक्टिव रहें, फजूल की चीजें नहीं डालें, कहीं पॉलिटिक्स क्या है ये कहीं वो, कुछ नहीं। जो मोटो ऑफ द ग्रुप, हर ग्रुप का एक मोटो होता है, उस मोटो को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक एक्टिव रहे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम एक किसी टीम का हिस्सा होके काम कर सकते हैं। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं चाहूंगा कि अपने ये डोडाली स्वामी जी, आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, प्रेमजीत जी, शशिपाल जी, अगर विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, आप लोग इन चीजों को हाईलाइट बार बार लोगों के लिए करते रहोगे, ज्यादा लोगों तक बात हमारी जाए। अब ये जो है व्हाट्सएप जो है ना, अब बड़े लोग हैं वो क्यों नहीं करते कि उनको टाइपिंग नहीं आती है। ओके, जब टाइपिंग करना चाहते हैं तो सोचते हैं जैसे व्हाट्सएप सिर्फ इंग्लिश में चलता है, जैसे हिंदी में चलते ही नहीं है। फिर अगर उनको रोमन इंग्लिश में टाइपिंग कर भी देते हैं, कुछ वो नहीं कर सकते तो डर डर के कुछ नहीं करते। अब वो हिंदी पढ़े हुए हैं, मैट्रिक तक उन्होंने हिंदी पढ़ी हुई है, लेकिन टाइपिंग सीखने से क्यों डरते हैं? इसलिए आपका जो मोबाइल होता है, एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, उसमें इंग्लिश और हिंदी एक एडिशनल लैंग्वेज दो में कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे गूगल इंडिक कीबोर्ड है, उसको डाउनलोड कर लें तो उसमें वो आ जाता है। ये एक तरीका है। एक है प्रॉपर कीबोर्ड मोबाइल पर होता है, उससे आप टाइप करें हिंदी। और जो ये भी नहीं कर सकते, जिनको बिल्कुल, जैसे किसी ने हिंदी कभी बस इतनी है चौथी पांचवी तक पढ़ी है, हिंदी भी टाइप करना नहीं आती, तो वो इतना तो कर सकते हैं कि एक ऐप आती है जिसमें आप बोलोगे तो आपकी वो टाइप हो जाएगी। उधर आपने सिर्फ बोलना है, जय सदगुरु बोलोगे, उधर हिंदी में जय सदगुरु लिखा आ जाएगा। फिर उसको आपको क्रॉस चेक कर लोगे, उसमें फिर गलती का चांस होता है, कहीं बार आप कुछ बोलो तो वो कुछ टाइप कर देता है, क्योंकि आप कैसे बोल रहे हो, कई बार वो बिल्कुल राइट नहीं लिख सकता है, तो आपको थोड़ा चेक कर देना। जब देखा कि ठीक इसे लिख दिया तो आपने जस्ट पोस्ट कर देना है। ओके, मोस्टली लोग अच्छी इंग्लिश ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरी बेइज्जती होगी और संकोचवश कुछ नहीं करते। चाहे गलत इंग्लिश लिखो, गलत इंग्लिश नहीं तो हिंदी लिखो, तो हिंदी प्लीज टाइप करना सीखो। नहीं आती बोल के टाइप कर देता है कंप्यूटर खुद, वो किसी बंदे के पास बैठ के सुनो। और जो ये भी नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्माइलीज होती हैं, तो स्माइलीज को तो यूज करना सीखो। कहीं ऐसे हाथ बना होता है, कहीं ऐसे बना होता है, सिर्फ वही पोस्ट कर दो, चलो। ओके, तो ये मैं जो चीजें कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, अपनी प्रेजेंस बताएं। और व्हाट्सएप के लिए मैं खास एक चीज आपसे क्या देना चाहता हूँ, पता नहीं मैं टाइम कितना ले रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये क्या देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे हर बंदा अपनी जो फेस, जो डीपी रखेंगे अपने क्लोज अप फेस, जिसमें बगैर किसी गॉगल के नहीं, किसी चश्मा चश्मा लगा के नहीं, बगैर उसके आंखों का जिसका अच्छा हो, अच्छी लाइट में सुंदर सा फोटो। और बड़ी बार लोगों को जब कहा जाता है ना, वो हमेशा एक सेल्फी अपनी लेके ना वो डाल देते हैं डीपी, और जब भी सेल्फी करो ना पता चल जाता है कि किसी ने सेल्फी ली है ना। किसी घर वाले को कहो, जब आपको अच्छा, आपका सुंदर चेहरा हो, जब ड्रेस अच्छा लगा, तो किसी दूसरे को बोलो कि प्लीज मेरा फोटो अच्छा निकालो। ऐसे अपने सुंदर से 4-5 फोटो आपके मोबाइल में होने चाहिए अपने, तो उनमें से किसी को डीपी बनाएं। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया में एक्टिव है, बाकी लोगों को पता चलता है और सदगुरु की भी नजर में आते हैं।
आपने अपना कौन सा फोटो अपने ट्विटर पे लगाया हुआ है, कौन सा फोटो अपने फेसबुक पे लगाया हो या व्हाट्सएप पे लगाया हुआ है, वो बड़ा सुंदर सोबर फोटो होना चाहिए। ओके, जिससे लगे कि कोई ओशो दारा का सन्यासी है ये। ओके, ये हो गई व्हाट्सएप की बात। अब आते हैं, जैसे मैंने प्रेमजीत जी को पूछा था, प्रेमजीत ने जी कहा था सबसे ज्यादा काम किससे हो सकता है, मेरा प्रश्न ये था, ठीक है ना। व्हाट्सएप और ट्विटर तो बैकग्राउंड में है, इनके बगैर तो जब हम कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों की कैसे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी करोगे तो आपके 250 लोगों तक बात जा रही है, वो भी जो जाने पहचाने अपने हैं। ट्विटर में कुछ बात थोड़ी बाहर जाती है, लेकिन एक फेसबुक ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी अनलिमिटेड अप्रोच है, बहुत अनलिमिटेड अप्रोच है इसमें भी थोड़ा आजकल फेसबुक ने थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन इवन देन अगर आपको कोई भी बंदा सर्च करना चाहता है दुनिया का कोई भी बंदा, आपको कहीं आप जैसे नाम डालेगा उसमें से कहीं आपका नाम निकल आता है, उसी नाम के बहुत सारे लोग आएंगे, यानी आपका अकाउंट कोई भी बंदा देख सकता है। और आपके अकाउंट से जब ओशो दारा की एक्टिविटी हो रही होगी तो उसे सदगुरु तक नजर पड़ जाएगी, तो बात बन जाएगी। इसलिए जिन लोगों का अकाउंट नहीं है फेसबुक का, या जिनका अकाउंट का डॉर्मेंट है, जो जिस उसको नहीं करते हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं अपना अकाउंट या एक्टिवेट करें नया, या जो है उसके ऊपर उसमें एक्टिव रहना शुरू करें। अब फेसबुक जो चीज है ना, ये थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसको सीखते सीखते टाइम लगता है। इसकी जितनी चीजें मुझे भी सारी चीजें मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ ना, अपने कुछ प्यारों की पोस्ट देख लें, कोई ग्रीट कर दिया, सदगुरु का जो हमारा ओशो दारा का अकाउंट है उसमें सदगुरु जो शेयर करते हैं उसको कमेंट, लाइक और शेयरिंग जो है, ओके, ये तीन चीजें, कमेंट, लाइक और आगे शेयर कर देना उसको, ये काम तो हम कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, व्हाट्सएप की तो बहुत लिमिटेड सी है, अपने लोगों का एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। ट्विटर की वो है, आपके अपने हाथ में नहीं है कि आपके कितने लोग फॉलो करेंगे। हाँ, सदगुरु की चीज को शेयर और कमेंट करके आप ओवरऑल एक ब्लास्ट की तरह, अगर बहुत लोग गड्ढे गड्ढे एकदम करते हैं ना जैसे, तो ब्लास्ट की तरह वो सतारा ट्विटर खुद ही सदगुरु को प्रमोट करना शुरू कर देगा, फिर एक थ्रेशोल्ड के बाद चीज चली जाएगी। लेकिन फेसबुक में आपके अपने हाथ में है कि मैं कितने फ्रेंड्स बनाऊं, और फेसबुक में आपके कितने बन सकते हैं, 5,000 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ओके, अगर मैं गलत हूं तो बता रहे 5,000 तक आप फ्रेंड्स बना सकते हो, और अगर इससे भी ज्यादा बनाना चाहे कोई 2 अकाउंट बना के जो है चाहे आप 10,000 कर ले। लेकिन मुझे लगता है अगर 5,000 फ्रेंड्स आपके एक अपने मोबाइल में एक ऐसे करने से सदगुरु का मैसेज अगर 5,000 लोगों तक जा सकता है तो क्या बात है। ओके, अब ये जो फेसबुक अकाउंट है इसमें क्या होता है, आप खासकर सदगुरु के जो वीडियोस या सदगुरु कुछ कोई भी चीज शेयर करें, अगर वीडियो है उसको जब आपने देखना है, ओके, तो देखना है तो अगर आपको कम टाइम के लिए देखते हो उस चीज को, या जैसे फेसबुक पे क्या शेयर होता है, गुरुदेव जो सुनो भाई साधु जो यूट्यूब की चीजें वो फेसबुक पे शेयर करते हैं। ओके, अब आप फेसबुक में गए तो गुरुदेव का यूट्यूब का कोई प्रवचन खुल गया या कोई गीत खुल गया, तो उसको जब देखना ना तो आप पुराने साइंस को आपको लगता है कि यहाँ देखा हुआ है, ठीक है, तो आप पूरा नहीं देखते हो। पूरा नहीं देखते हो तो फेसबुक वालों को क्या लगता है कि ये कोई चीज कोई खास नहीं होगी, इसलिए बड़े लोग हैं ऐसे टिक कर रहे हैं तो एक 10-5 सेकंड में वो बंद कर देते, तो वो ना देखने, वो देखने से अच्छा कि नहीं देखा होता। ओके, ये गलती करते हैं हम जो थोड़ी देर के लिए उसको क्लिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अगर जैसे आपको भी टाइम नहीं है, लेकिन सदगुरु के आज जाके दिन में कहीं 5 आते हैं ऐसे, ओके, तो अगर आप उनको एक बार अगर क्लिक कर देते हो, वीडियो प्ले कर देते हो, तो प्लीज मिनिमम 5 मिनट से पहले उसको बंद ना करें। ओके, और जब आपने प्ले कर दिया तो ऐसे हैं आप बिजी हैं, ऑफिस में बैठे हैं या तो आपके घर गेस्ट आए हुए हैं या आप कहीं चल फिर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप उसका वॉल्यूम मिनिमम कर दो मोबाइल का, ठीक है, आपको साउंड डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप कोई पढ़ रहे हैं, कुछ काम ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो वीडियो चल रहा है, 5 मिनट से पहले उस वीडियो को बंद नहीं करना है। और उसके बाद आपने कमेंट, अगर आपके पास आपके टाइम है, आपको उसका कंटेंट पता है कि सदगुरु ने इसमें क्या कहा है,
तो आप ड्राफ्टिंग करके लंबा सा कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जस्ट अहो वाओ सदगुरु या जय ओशो तारा लिख के कमेंट पक्का करें। लाइक करेंगे, देखना 5 मिनट से कम नहीं देखना है, चाहे वॉल्यूम कम ही कर दें, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए वीडियो। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फिर शेयर भी कर देना है। तो ये अगर काम, ये सेवा, मैं ये नहीं कहता कि अभी से शुरू कर दें, प्लीज समझें। और ये बहुत आसान है। जो लोग कर रहे हैं, जिनको पता है वो करते नहीं है, और जिनको पता ही नहीं है तो उनको ये पता करना है, किसी पास बगल वाले से सीख लेनी है चीजें। हर दिन इन 3 अकाउंट्स पे प्लीज आप एक्टिव रहिएगा। ओके, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता था मैं जितना टाइम निकाल पाता हूं, जो कुछ मैं करता हूं सोशल मीडिया, क्योंकि मैं खुद मोबाइल पे जितना फ्रेंडली हूं, लेकिन मैं अपने आप को इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं समझता। ओके, जितने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से जानते हैं ये चीजें। लेकिन अभी मैं, जब हम संसद में गए हुए थे, तो वहां मुझे अपने कुछ ऐसे बड़े एक्टिव टीम जो गुरुजी की है, तो उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब आप कहते हो कि आपको नहीं आता है, आप जितना काम सोशल मीडिया पर कर रहे हो, इतने बंदे से 10 बंदे मिल जाएं तो बात कहीं की कहीं जा सकती है। बात सिर्फ आने की नहीं है कि आता मुझे या नहीं आता, बात यह है कि जितना सा आता उतना करते भी हो कि नहीं करते। और क्या घर बैठे हम क्या करते रहते, राइट तरीके से चीजें करें और समझ के करें, तरीके के साथ करें। और जब उन्होंने ये कहा तो पता नहीं, वो तो मुझे अभी भी शक है कि मुझे कितना आता है क्या है, लेकिन ये बात है कि हम ये चीजें दूसरों को टीच करें। करना यही है, कौन कितना अच्छा करता है, कैसे करता है, वो आप इससे देखेंगे कि मैं जितना कल करता था, पिछले काल, मैं आने वाले काल में इससे ज्यादा करूंगा, आप इतना काम करें तो आपको सोशल मीडिया जो सबसे सक्षम तरीका है, उससे बात आगे बहुत दूर तक बढ़ जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड। बाकी मैं सोशल मीडिया की टीम, जिसके हेड जो हैं टंकेश्वर जी रखे हुए हैं, तो प्रेमजीत जी को भी उस टीम में ना डाल, हर टीम के को 5-5 मेंबर बना लेंगे, तो वो लोग इस चीज को अच्छे से बार बार कभी सत्संग में दोबारा लोगों को बता दिया करेंगे। या अपना जितना सन्यासी है हमारा JNK में, उन तक उनकी कुछ स्पेशल क्लास लेके उनको कैसे सिखाना है, वो अपने माइंड से प्लानिंग देंगे और प्लानिंग के मुताबिक काम करेंगे, तो बात आगे हमारी बढ़ जाएगी। ओके, कितना टाइम हुआ जी?